नमस्कार, अब दुनिया की फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज की खास खबरों पर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान के साथ सीज फायर बढ़ाने के बावजूद भी हॉर्मुज जलडमरू मध्य में तनाव बना हुआ है। ईरानी सेना ने एक कार्गो शिप पर गोलीबारी की है। जहाज पर लदे कुछ कंटेनरों को नुकसान, हमले में कार्गो शिप में आग नहीं लगी। चालक दल के किसी भी सदस्य के हताहत होने की कोई खबर नहीं। यूके एमटीओ ने जहाज के लिए एडवाइजरी जारी की है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आतंकवादी कहे जाने के बाद भाजपा ने चुनाव आयोग में उनकी शिकायत की। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू और भाजपा नेताओं ने इसे लोकतंत्र का अपमान बताते हुए खड़गे और कांग्रेस से माफी की मांग की है। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में पहले चरण की 152 सीटों पर 23 अप्रैल को मतदान होना है। तमिलनाडु में भी सभी 234 विधानसभा सीटों पर गुरुवार को होना है मतदान। चुनाव आयोग ने दोनों ही राज्यों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मैं राहुल गांधी से कहना चाहता हूं कि तमिलनाडु और पुडुचेरी में वे 2 अंकों का आंकड़ा भी नहीं पार कर पाएंगे। पश्चिम बंगाल में तो शायद वे अपना खाता भी ना खोल पाएं और असम में कांग्रेस की अब तक की सबसे बड़ी हार होने वाली है। ममता दीदी, आप इसी कांग्रेस के साथ बैठी हैं, आपकी स्थिति भी और बिगड़ने वाली है। दिल्ली में पड़ रही तेज गर्मी को देखते हुए सरकार ने स्कूलों के लिए नई गाइडलाइंस जारी कर दी है। बच्चों को डिहाइड्रेशन और हीट स्ट्रोक से बचाने के लिए वाटर बेल की शुरुआत। घंटी के बजते ही टीचर्स को यह सुनिश्चित करना होगा कि हर बच्चा थोड़ा पानी जरूर पिए। बच्चों को धूप से बचाने के लिए स्कूलों में खुले मैदान में होने वाली सभी गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है। दक्षिण पूर्वी दिल्ली के अमर कॉलोनी इलाके में एक घर में आईआरएस की एक वरिष्ठ अधिकारी की बेटी का शव मिला है। एफएसएल की एक टीम मौके पर पहुंची। पुलिस को शक है कि उसके साथ यौन उत्पीड़न किया गया और बाद में उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस को यह भी शक है कि उसका गला घोटने के लिए मोबाइल फोन चार्ज करने वाले तार का इस्तेमाल किया गया है। जनता दल के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की सूची बुधवार को जारी कर दी गई। संजय कुमार झा को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी पार्टी के उपाध्यक्ष होंगे। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद का कक्षा 10वीं और 12वीं का परीक्षा परिणाम 23 अप्रैल शाम 4 बजे जारी होगा। छात्र अपना रिजल्ट बोर्ड की वेबसाइट upresult.nic.in या results.upmsp.edu.in पर देख सकते हैं। ममता बनर्जी ने लोकतंत्र को खतरे में डाला। वोटिंग से पहले बंगाल के मुख्यमंत्री को सुप्रीम कोर्ट की फटकार। सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक अधिकारियों के घेराव की निंदा की। पश्चिम बंगाल में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के दौरान घटना, ममता सरकार पर लोकतंत्र को खतरे में डालने का आरोप। आंध्र प्रदेश में 95% लोकल आरक्षण, जूनियर असिस्टेंट तक पदों के लिए राज्य सरकार का बड़ा फैसला। आंध्र प्रदेश में स्थानीय लोगों को 95% आरक्षण जूनियर असिस्टेंट या समकक्ष पदों पर लागू होगा। सीधी भर्ती के लिए यह बड़ा सरकारी निर्णय। मिडिल ईस्ट में भारत निभा सकता है अहम रोल। राजनाथ सिंह ने भारत की मध्यस्थता की संभावना जताई है। प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान अमेरिका से युद्ध रोकने की अपील की। ईरान अमेरिका शांति वार्ता परमाणु मतभेदों के कारण रुकी। विकाराबाद में 2 महिला पुलिस अधिकारियों पर केस दर्ज। इंस्पेक्टर सरूजा और एसआई रानी पर रिश्वत मांगने का आरोप। एसीबी ने 60,000 रुपए की रिश्वत मामले में की कार्रवाई। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया। वे आतंकवादी और आतंकवादियों के लिए आतंक में ही भेद कर पाते हैं। खड़गे ने एक बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आतंकवादी कहा था। नेपाल में नई सरकार को लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। हाल ही में मंत्री दीपक कुमार साह को पीएम बालेन शाह ने पद से हटाया था और अब गृह मंत्री सुदन गुरुंग ने खुद अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अमित शाह ने बंगाल में कांग्रेस पर ज्यादा निशाना। राहुल बाबा के असर से खड़गे जी की भाषा बिगड़ गई है। उन्होंने राहुल गांधी और ममता बनर्जी को भी निशाने पर लेते हुए चुनावी वादे और बड़े दावे किए। बंगाल की धरती पर सिर्फ बंगला चलेगा, उर्दू नहीं। चुनावी रण में सीएम योगी आदित्यनाथ ने ममता सरकार पर किया तीखा हमला। योगी ने कहा, बंगाल की धरती पर केवल बंगला ही बोली जाएगी और बंगाली संस्कृति के माध्यम से भारत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया जाएगा। ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध विराम की अवधि बढ़ाई। शहबाज शरीफ ने अमेरिका का आभार जताया। 8 अप्रैल को घोषित 2 सप्ताह का युद्ध विराम कुछ ही घंटों में समाप्त होने वाला था। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के नेतृत्व वाले अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल की इस्लामाबाद यात्रा भी प्रभावी रूप से टली। पश्चिमी एशिया संकट जारी रहने से कच्चे तेल की कीमतों में आई तेजी और आईटी शेयरों में भारी बिकवाली के बीच घरेलू शेयर बाजार 3 दिनों की तेजी के बाद बुधवार को गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स में करीब 757 अंकों की गिरावट रही, जबकि निफ्टी 198 अंक टूट गया। फिल्म पति पत्नी और वो 2 का पहला गाना रूप दीरानी हुआ रिलीज। गाने में दिखी आयुष्मान खुराना, सारा अली खान, वामिका गब्बी और रकुल प्रीत की दमदार केमिस्ट्री। गुरु रंधावा और हीर ने दी है गाने को आवाज। 15 मई को रिलीज होगी यह फिल्म।
फिल्म सम्राट पृथ्वीराज में नकली मूंछ लगाने पर अक्षय कुमार ने मांगी माफी। बोले टीम ने इतिहास के हिसाब से ही सही लुक देने के लिए किया था इस्तेमाल। अक्षय ने कहा, किसी को ये पसंद नहीं आया तो मुझे खेद है। फिल्म में अक्षय ने निभाया था पृथ्वीराज चौहान का किरदार। ये थी आज की फटाफट बुलेटिन। ऐसे ही ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें वेब दुनिया पर।